जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 7th सत्संग है जो मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी के काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं, शिवरात्रि के पहले से ही आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बट कुछ ना कुछ काम की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। तो ये सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने लास्ट मेरे सत्संग में कई बारी मेंशन किया है कि गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया है, जो ड्रीम घर बोलते हैं उसे हमें वो ब्लेस करवाया है गुरुजी ने। तो कैसे होता है ना, यहाँ पे नया टेम्पल बना है। सोसाइटी बहुत बड़ी है और सोसाइटी में टेम्पल बना है, पर टेम्पल का प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं था। मतलब सारे भगवान का, शिव जी का शिवलिंग बन गया है, यहाँ पे नंदी जी को भी बिठा दिया है, स्थापना हो चुकी है। बट इसकी क्या बोलते हैं, जिसे लक्ष्मी माता की, हनुमान जी की, गणपति पप्पा की और शिव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। सो प्राण प्रतिष्ठा वॉज ऑन 4th, 5th एंड 6th। तो 3 डे का इवेंट था। सोसाइटी वाले आए थे इनवाइट करने के लिए और उन्होंने पूछा कि क्या आप वो मंत्र जाप, एक कुछ सेरेमनी थी, मॉर्निंग इवनिंग करना है 1 आवर, वो करेंगे। और कलश यात्रा है और 3rd डे देर बी ये होगा, क्या उसको बोलते, खाना होगा सबके लिए, प्रसाद का खाना, और 56 भोग लगेंगे और फिर खाना होगा सबके लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। और क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी, तो आई एम तो वर्किंग, सुबह जाके शाम को यूजुअली कितने बजे आने का बनता है, और फिर आने के बाद भी बच्चों से फ्री होते हैं नहीं होते हैं वो पता नहीं होता। तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं इसमें से कुछ भी एक कर पाऊँगी। तो मैंने हाँ बोल दिया, मैंने बोला कि हाँ कुछ, मतलब वील ट्राई टू कम टाइप्स, ऐसे करके। तो क्या हुआ, जो मेरी भी मेरी बेटी की जो फ्रेंड है, जो मैंने मेंशन किया था मेरे लास्ट सत्संग में, कि जो मुझे नए स्कूल में ले गई थी, जो हमें ऐसे वहाँ जाने के बाद पता चला ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। उस स्कूल का ऑल द एडमिशन हुआ नहीं है, बट वी आर होपफुल, यस इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर पक्के से हो जाएगा करके। तो वो जो बंदी है उसका नाम वो भावना आंटी है। सो भावना आंटी ने बोला कि फ़ोन करके 4th इवनिंग को मैं ऑफिस से आ गई कि हम जा रहे हैं। तो मैंने पूछा ठीक है, आप साड़ी पहन रही हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ। मैंने ठीक है चलो मैं भी आ जाती हूँ। तो मैं भी घर पे आके फटाफट रेडी हो गई। और मेरा अंकल नहीं आ पाया बिकॉज उस दिन घर पे एसी का काम चल रहा था। मेरी बच्ची रेडी हो गई, दोनों बच्चों को रेडी कर लिया मैंने, और मैं भी रेडी होगी साड़ी वारी पहन के। उस दिन 4th को कलश यात्रा थी, सारे भगवान की यात्रा थी, और जिसमें सारी विमेंस कलश लेके पग फेरे, मतलब वो यात्रा करेंगी पूरी सोसाइटी में। तो मेरा तो मतलब मैं कलश लेके नहीं गई नीचे, मैंने बोला चलो यात्रा कर लेती हूँ। मेरी जो फ्रेंड वो थी भावना आंटी जी, वो अपना कलश ले गई थी, तो मैंने ठीक है उनके साथ यात्रा कर लूँगी एटलीस्ट। तो मैं चली गई नीचे बच्चों को लेके। जाने के बाद फिर मुझे मिली वो फ्रेंड मेरी, वो कलश यात्रा में, कलश यात्रा एक्चुअली शुरू हो चुकी थी। तो मैं गई, मैं उनसे मिली, तो मैं वहाँ पे साइड में ही चल रही थी बिकॉज बीच बीच में सब वो चल रहे थे जो कलश यात्रा का पार्ट थे, जो कलश लेके चल रहे थे। मैं साइड से ही चल रही थी। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो मेरी फ्रेंड आई, उसने बोला कि अच्छा लो कलश लेके थोड़ा तुम भी चल लो। तो उसने उसका कलश मेरे हाथ में थमा दिया, मैंने ले लिया क्योंकि ये तो बहुत अच्छा मौका है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा। शिव जी का भी प्राण प्रतिष्ठा था, गणपति जी का था, लक्ष्मी माता का था। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, इफ़ आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, वाई नॉट। तो मैंने भी कलश ले लिया। 3rd टाइम चली, मुझे लगा 3rd टाइम के लिए उन्होंने दिया होगा और फिर बाद में मैं उनको दे दूंगी करके। तो 3rd टाइम मैं चली। मेरी बेटी को उन्होंने पकड़ लिया, मतलब हाथ पकड़ के चलने लगी। मेरी जो छोटी वाली आंटी जी है 3 इयर्स की, उनको पकड़ के चल रही थी। और उन्होंने बीच में मैंने देने की कोशिश की तो उन्होंने बोला नहीं आप लेके ही चलो, और हम साथ में ही चल रहे थे। बट कलश ऑल द वाइल मेरे पास ही था। सोसाइटी एक्चुअली बहुत लंबी है। तो व्हेन वी रीच टू आवर बिल्डिंग, तो फिर वो मुझे बोले अरे एक्चुअली मुझे ना 9:30 बजे कहीं जाना है, तो तुम एक काम कर लेना, तुम कलश यात्रा ख़त्म कर देना, और एज ए प्रोसेस कलश का जो पानी है तुमने मंदिर में जाने के बाद कलश का पानी जो है वो घर पे जाके अपने छिड़कना है एज ए ब्लेसिंग, और तुम थोड़ा अपने घर पे छिड़क लेना और बाकी मेरे को कलश भिजवा देना घर पे, मैं कर लूँगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और वो जब तक हम बिल्डिंग में आए हाफ राउंड ही किया उन्होंने,
और वो चले गए। उनका कलश उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने पूरे तरीके से पूरा जो यात्रा थी कलश के साथ वो फुल फिनिश की। साड़ी में मैं चली हूँ इतना हील्स के साथ, मुझे नहीं पता मैं कैसे चली हूँ, बट वो कंप्लीट किया हमने। हम मंदिर में गए, वहाँ पे कलश रखा और सारे भगवान की जो यात्रा थी फिनिश होके प्रोसेशन अंदर की तरफ आया, मंदिर की तरफ आया। और फिर कलश बोला अपने अपने घर ले जाओ पंडित जी ने, और घर में वो पानी को आपको छिड़कना है बिकॉज इट्स अ ब्लेस्ड वाटर नाउ। तो हमने बोला ठीक है, और मैं वो कलश लेके घर आ गई। प्रसाद भी दिया उन्होंने, प्रसाद लेके आ गई। वो आंटी जी के लिए मैंने प्रसाद ले लिया और मैं घर आ गई। और जब मैं इन द प्रोसेस जब चल रहा था, मैं कलश लेके चल रही थी ना, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या ये रास्ता आपने बनाया है मुझे नो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कलश यात्रा, बिकॉज मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं आई थी नीचे। क्या आपने मुझे ये मौका दिया है कलश यात्रा का, मतलब ये भावना आंटी को सिर्फ ज़रिया बनाया और मेरे हाथ में कलश थमा दी। तो आई केप्ट लुकिंग फॉर साइंस कि गुरुजी मुझे कोई साइन दे कि मुझे समझे कि ये गुरुजी ने ही करवाया है। तो जब हम वापस हमारी बिल्डिंग के यहाँ से वापस मंदिर की तरफ आ रहे थे, मतलब सब लेडीज़ चल के जा रहे थे कलश यात्रा में, तो मैंने देखा वहाँ पे ऑन द वे पूरे मतलब ऑन द वे एक ऐसे इंक्लाइन है रास्ता, वहाँ पे ना रोजेस के पेटल्स और रोजेस पड़े हुए थे, मतलब बिछाए हुए थे, मतलब जो भगवान पे डाल के यात्रा में उनके ऊपर जो डाल रहे थे। तो मेरे को ना पेटल रोज़ दिखाई दिए, बाकी पूरे रास्ते में मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैंने जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला, और मैंने वो जो रोज़ पेटल्स और रोज़ दिखाई दिए मुझे, आई टुक देम एज अ साइन कि गुरु जी बोल रहे हैं हाँ मैंने ही तुम्हें इस कलश यात्रा में बुलाया है। एंड दैट भावना, दैट फ्रेंड ऑफ माइन, शी ऑल्सो सेड बिकॉज आपका नया घर है, आप ये ब्लेस वाटर ले जाओ और घर पे जाके इसको छिड़को, इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग, आपका नया घर अभी बना है। तो आई सेड ओके थैंक यू सो मच। फिर मैंने आई मैं घर पे वो कलश लेके, मैंने घर पे पानी छिड़का, प्रसाद लेके आई, हमने घर पे छिड़का, प्रसाद खाया, और इमीडिएटली मैंने वो कलश जो मेरी फ्रेंड है ऊपर ही रहती है 2 फ्लोर्स अप, उनको पहुंचा दिया। बिकॉज़ ये मौका उन्होंने मुझे दिया, उनका कलश था, मैंने उनको रिटर्न कर दिया। मैंने घर पे आते ही मेरे अंकल जी को बताया कि दिस इज़ द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम गुरुजी। मैं उनको पूछा कोई साइन बताए, तो मुझे रोज़ दिखाई दिए, रोज़ और रोज़ के पेटल्स पूरे नीचे रास्ते में। एंड आई टुक दिस एज अ ब्लेसिंग। फिर नेक्स्ट डे ना पूजा थी, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी शुरू हो गई थी, तो मैं उस दिन भी गई वहाँ पे मंदिर में। मैंने छुट्टी ले ली, समहाउ आई डोंट नो व्हाई मैंने छुट्टी ली, मैंने ले ली। और सुबह से हम रेडी होके सेरेमनी में जाके बैठ गए, वहाँ पूजा हुई, आरती चलता रहा, प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी चलती रही, काफ़ी कुछ चल रहा था, और हम बैठे थे सब लेडीज़ वहाँ पे। और फिर हम लंच के लिए घर आ गए, प्रसाद लेने के लिए फिर घर से वापस गए, प्रसाद लेके आ गए। सो दिस द एंटायर प्रोसेस विच आई वेंट थ्रू, और मुझे ये विटनेस जो करने मिला, यूजुअली मैं नहीं लेती हूँ पार्ट इसमें कभी, प्रोसेस करके हम घर आ गए, टुक इट एज अ ब्लेसिंग। फिर क्या हुआ नेक्स्ट डे, जिस दिन मैंने बताया मैंने छुट्टी ली थी, मैं साड़ी वाड़ी पहन के मंदिर गई थी सुबह से, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का मेन सेरेमनी था। उस दिन शाम को आने के बाद मेरे अंकल को मैंने बताया नहीं प्रधानमंत्री की मैंने छुट्टी ली है और मैं यहाँ पे पूरी सेरेमनी एंजॉय कर रही हूँ। बस मैं अपने प्रोसेस में बिज़ी थी। और फिर शाम को अंकल को जब पता चला कि मैं छुट्टी लेके घर पे बैठी हूँ, और मैं बता रही थी मतलब क्या क्या हुआ, मैं फुल डे आज मंदिर में थी, ये सब किया मैंने, प्राण प्रतिष्ठा विजिट मतलब विटनेस किया। और समहाउ पता नहीं उसी दिन उनके ऑफिस में कोई पंगा हुआ है एट हिज वर्क, उनके काम को लेके, क्योंकि उनका जो बॉस है वो अपना कोई बंदा लाया है या बंदी लाया है, और वो सारे जो काम है उन पे शिफ्ट कर रहा है, उस बंदी पे, इनके काम में से निकाल के। तो ही वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड कि अभी तो ये घर लिया है, मतलब घर लिया इन सेंस घर का लेने का प्रोसेस चालू किया है, EMIs भी चालू नहीं हुई है, और इतना बड़ा लोन लिया है हमने, और सडनली ये जॉब का अगर स्ट्रेस हो जाएगा तो वो मतलब बहुत ही गंदे फ्रेम ऑफ माइंड में थे। बहुत कुछ बोल रहे थे, जैसे पता नहीं रास्ते में आ जाएंगे। मैं मन में सोच रही थी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं दिया लगाने के टाइम पे या शाम के टाइम पे, हम ऐसी गलत बात मन में ला ही क्यों रहे हैं। हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमें उन्हें ट्रस्ट करना है। अगर कुछ कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन भी क्रिएट अगर हो रहा है तो कुछ होगा उसमें भी अच्छा। बट वो इतने गंदे मूड में थे, जैसे मैं कुछ उनको बताने जा रही थी कि आज मैंने ये किया वो क्या, सडनली ना वो मेरे पे बहुत ज़ोर से चिल्लाए, इतने ज़ोर से चिल्लाए, और मैं ऐसे मतलब मैं बहुत डर गई बिकॉज आई डिडंट सी दैट कमिंग।
मैं उनका मुझे समझा कि वो थोड़े से वक्तअप है, बट मैं उनका माइंड भी डाइवर्ट करने के लिए ऐसे उनको सब बता रही थी कि क्या हुआ, कैसे गया दिन, क्या क्या किया नीचे मंदिर में। तो वो इतने जोर से चिल्लाए कि तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है, मेरा क्या हाल है, मेरा क्या जॉब का चल रहा है, तुम अपना ही कुछ कुछ बताए जा रही हो, मुझे क्या करना है ये सब का। एंड आई रियली फेल्ट सैड, मतलब हार्ट ब्रोकन। मुझे बुरा लगा। नहीं, मुझे इसकी समझ है कि व्हाट ही वॉज गोइंग थ्रू, बट मैं मतलब कोई पार्टी करने या किसी के घर नहीं गई थी, मैं मंदिर गई थी। मैं मंदिर का प्रोसेस बता रही थी, और मैंने तो ये सब मंदिर का प्रोसेस यूजुअली मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहती, बट मैंने ये गुरुजी का रास्ता समझ के, या गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है टू विटनेस दिस, ये समझ के मैंने ये पूरा किया। आई डोंट नो, वो मुझे बहुत गुस्सा हुआ, मेरे को बहुत चिल्लाया, फिर मैंने बात ही नहीं की, मैं चुपचाप अंदर आ गई रोते रोते और अपना काम करने लग गई। ऐसे ही मेरे 2-3 दिन पूरे मतलब इतने डल गए, मतलब आई वॉज सो इमोशनल, पता नहीं सम हार्मोनल प्ले। मैं बहुत इमोशनल थी 2 दिन, मेरा फुल मतलब आई वॉज फुल इन टीयर्स। रात को मैं बहुत 2-2:30 बजे तक सो नहीं पाई, बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी को बहुत रिक्वेस्ट किया, गुरुजी आप ही ने ये घर ब्लेस किया, आप ही ने हमें ये रास्ते पे लाया है। अब कहीं जाके सब ठीक हो रहा था, और अब अगर इनके जॉब में इशू होती है तो बहुत इशू हो जाएगी, बिकॉज़ EMI और लोन काफ़ी बड़ा है। गुरुजी आपने ही सब देखना है, आपने ही संभालना है। मुझे पता है आप देखोगे, पर तो भी मैं आपको बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज़ आपने ही सब देखना है, आप ही इसमें से रास्ता निकालो, उनको कोई रास्ता दिखाओ। अगर उन्हें जॉब भी चेंज करनी है, नया भी देखना है, तो कुछ दिखाओ। और फिर उससे मुझे मैसेजेस आने लगे कि कोई एक बड़ा कष्ट आने वाला था तुझ पे और तेरे बच्चों पे, वो मैंने टाल दिया है, टाल देता है, और उन कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है, तू बस मौज कर, मज़े कर। जिसको मैंने अगेन गुरुजी का मैसेज समझ के ही आगे चल रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं और मेरे अंकल जी उतने अच्छे से बात नहीं कर रहे, बिकॉज़ मेरे दिमाग से वो जान ही रहा है जिस तरीके से उन्होंने मुझे चिल्लाया था। बस मैं शांत इसीलिए बैठी हूँ बिकॉज़ गुरुजी हरदम कहते हैं तूने किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है, या उल्टा पलट के जवाब नहीं देना है, जो जैसा कर रहा है वो उसके कर्म है, बाकी सब मैंने देख लेना है। इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, वरना मैंने इसका जवाब देना था, सिर्फ गुरुजी का सुन के मैं चुप बैठी हूँ। मैं डिसरिस्पेक्ट करूँगी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करूँगी, मैं ऐसी हूँ यूजुअली। बट गुरुजी क्योंकि कहते हैं तुम्हें चुप रहना है, तुमने अपने गलत कर्म बढ़ाने नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ इस बारी। और एक चीज़ सुनाना चाहूँगी मैं, मुझे काफ़ी दिन से ना ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं। जितने भी सत्संग आते हैं ना, उसमें ब्लैक मैजिक का एक पोर्शन होता ही होता है। तो मैं ये समझ रही हूँ इससे कि गुरुजी का कहीं इशारा है कि किसी ना किसी ने मेरे पे भी कुछ किया है। सम नेगेटिव एनर्जी इज़ सराउंडेड, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मतलब क्योंकि मैं यूजुअली इस पर कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, तो मैंने तो ये सब गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। गुरुजी ही देखेंगे कैसे निकालना है अपनी बच्चियों को इसमें से, या कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है इस नेगेटिव एनर्जी से। मैंने कुछ नहीं करना है इसका, बिकॉज मुझे नहीं समझ आता। और ऐसा रहा ये मेरा। और मैंने कल भी जो एक सत्संग सुना है ना, उसमें भी सेम यही हिंट था ब्लैक मैजिक का। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कैसे होता है ये, बट पता नहीं, अगर होना है कोई हिंट्स भी दे रहा है, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत क्लियरली नहीं समझ में आ रहा ये क्या है। और यही कहना चाहूँगी, अगर ये जो भी है गुरुजी उन्हें थोड़ी सी अक्ल दे, या उन्हें थोड़ा समझाए कि ऐसा नहीं करना होता है किसी के साथ नेगेटिव। मैंने तो कुछ नहीं करना है, बाकी गुरुजी इसमें से भी बाहर निकालेंगे। और उसके बाद मुझे ऐसा भी कोई मैसेज आया कि तेरे अंकल तेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी, बट टाइम आएगा जहाँ उन्हें तुम्हारी कीमत पता चलेगी। तो मैंने भी इसलिए कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं चुप ही बैठी हूँ कि जो है सब गुरुजी देख लेंगे। ऑफिस में भी बहुत टर्मोइल चल रहा है कि मतलब सडनली आई वाज सो इम्पॉर्टेंट, आई वाज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड सिंस आई एम ऑन नोटिस पीरियड नोबडी इज टॉकिंग टू मी। कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, कोई बैठ ही नहीं रहा है मेरे साथ। मतलब सडनली मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है। पर ठीक है, मैं वो फेज़ भी यूजुअली मैं जवाब दे देती हूँ, बट सिंस गुरुजी ने मुझे कहा है
जो जो कर रहा है हर किसी का हिसाब मेरे पास है, मैं सबको जवाब दूंगा, तुम्हें नहीं पलट के जवाब देना है या तुम्हें ये सब नहीं करना है। तो मैं इसलिए कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसा आ रहा है जैसा हो रहा है, चुपचाप ऑफिस जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, घर पे भी जो है अपना काम कर रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ। बाकी जो जैसा करे वो देख ले, अपने कर्म की बात है। अब बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम हमारी तरफ से अपने कर्म खराब नहीं करें। बस इतना ही शेयर करना चाहूँगी। ये सत्संग में मुझे आज मॉर्निंग में भी एक वाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए छोटे से, कल या परसों भी येलो कलर की छोटी बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे। फिर मैंने इस लास्ट 2 दिन में भी, जैसे यूजुअली फ्राइडे और सैटरडे ही थोड़ा टाइम मिलता है ड्यूरिंग द वीकेंड, मैं कुछ ना कुछ बना के प्रसाद रखती हूँ, गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो मैंने एक दिन रवे का हलवा प्रसाद बनाया था और एक दिन सेवियां की खीर बना के प्रसाद रखा गुरुजी को। कोशिश करती हूँ कि हर वीकेंड या कोई अच्छा स्पेशल दिन हो तो मैं कुछ बना के रखूँ। और एक चीज़ बताना भूल गई, सो महाशिवरात्रि के दिन, बिकॉज आई टोल्ड यू मेरे ऑफिस में बहुत चल रहा है कुछ ना कुछ, घर पे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, एवरीथिंग इज़ नेगेटिव अराउंड। मैं इतनी स्ट्रेस्ड हो चुकी थी, इतना इमोशनल टर्मोइल, इतने हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे थे। आई थिंक आई वॉज सो लो दैट डे, पूरा दिन मेरे आंखों में आंसू थे एट वर्क महाशिवरात्रि वाले दिन। और मुझे तो हरदम यही पूरे दिन 2-3 दिन से यही मैसेज आ रहे थे कि महाशिवरात्रि के बाद ये तो लाइफ चेंज हो जाने वाली है, इस 7 तारीख के बाद तुझे एक नया गिफ्ट मिलने वाला है, नई लाइफ ब्लेस होने वाली है। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर इट, मतलब लिटरली वेटिंग कि कुछ चेंज हो। और मैंने गुरुजी को पूरे दिन अरदास की, गुरुजी बस बुला लो मुझे अपने पास, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आई एम फीलिंग सो लो, मतलब मेरे आसपास आ जाओ, काश आप होते, मैं आपको हक कर सकती, आपसे अपनी बातें शेयर कर सकती, कहीं हो आप, बस मेरे को बुला लो अपने पास। मंदिर है, मुझे मंदिर आने का भी मन है, बिकॉज हमारा वर्किंग डे था, आई वॉज नॉट श्योर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर शाम के दौरान 5 बजे करीब मेरे अंकल का फ़ोन मुझे आता है कि मंदिर चलना है तो चलते हैं। मैंने बोला हाँ चलते हैं, मैं आधे घंटे में निकलती हूँ, जबकि इसके पहले हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे मेरे अंकल और मैं। कोई नहीं, मैं ऑफिस से निकली, डायरेक्ट पवई में मेरे अंकल को मिली, हम वहाँ से मंदिर गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुंदर तरीके से सजाया था, गुरुजी भी बहुत प्यारे लग रहे थे। पूरा पिंक और लाइट पिंक पीच कलर के फ्लावर्स का डेकोरेशन था, बहुत सुंदर। लंगर प्रसाद में हमें आइसक्रीम मिली और लंगर प्रसाद उन्होंने पैक, बिकॉज बहुत रश होती है महाशिवरात्रि और स्पेशल डेज पे, तो वो पैक करके देते हैं। एक स्वरूप मिला गिफ्ट में, गुरुजी के चरण स्वरूप, और गुरुजी के बहुत सारे अलग अलग फ़ोटोज़ हैं पीछे। और जो लंगर प्रसाद पार्सल मिला वो मैंने, क्योंकि वैसे तो मैंने महाशिवरात्रि का फास्ट रखा था, बट मैंने उसी दिन, एक दिन पहले सत्संग में सुना था कि फास्ट के दिन अगर तुम्हें गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद खाना पड़ता है तो वो प्रसाद ही होता है, वो रोटी या वो पूरी या वो सब्ज़ी नहीं होती, वो प्रसाद होता है। तो मैंने वो खा लिया पूरा, बहुत अच्छे से, इतना स्वाद था उस खाने में, मैंने चाट के पूरा क्लीन करके खा लिया, अच्छे से खाया, ब्लेसिंग समझ के कि गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं, जो भी सहना पड़ रहा है या वट एवर आई हैव टू गो थ्रू, शायद मेरे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी। ये इन आंसुओं, जो आंसू गिर रहे हैं मेरे आँखों से, इससे मेरे कर्म ही कट रहे हैं। मैंने बोला जो हो जैसे हो, बस गुरुजी आप हाथ मत छोड़ना। पता नहीं अगर आप हाथ छोड़ोगे तो मेरे पास ये सहने की शक्ति या ताकत होगी या नहीं, बस आप साथ रहना। और अभी बस ब्लेस कर दो गुरुजी, ये बस हो गया, नहीं समझ आ रहा। मैंने बहुत गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही है महाशिवरात्रि वाले दिन कि गुरुजी मेरे अंकल जी को कोई उनकी जॉब, जो करंट जॉब में है, या तो वो उनकी सिचुएशन जो है वो ठीक कर दो या उनको कोई नई जॉब ब्लेस कर दो। बस यही कहना चाहूँगी मैं, और इससे आज का सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। यूजुअली आई ट्राई कि हफ्ते में एक बार एक सत्संग शेयर करूँ, और आगे भी करती रहूँगी। बोलने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।